कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद से ही इससे राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर से भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि 1990 में कश्मीर से कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। विवादों में घिरी द कश्मीर विवादों में घिरी द कश्मीर थिएटर्स में जा रहा है, मगर जो अग्निहोत्री हैं डायरेक्टर इसके, उनको अभी तक सिर्फ 500 थिएटर्स ही मिल पाए हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे राज्यों ने, यानी कि 4-5 राज्यों ने टैक्स फ्री कर दी है, मगर अभी तक जम्मू कश्मीर में वो टैक्स फ्री नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं जो विवाद में ये आई है, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी सारी इस पे टिप्पणी कर रहे हैं अपनी। जो कश्मीर फाइल्स जो है ये एक लड़ाई का कारण बन रही है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की बात कर रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्पोक्स पर्सन भाजपा से अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ C10 के साथ जुड़े हैं। पहले तो आपका स्वागत करता हूँ C10 न्यूज़ में। धन्यवाद। क्या कहेंगे? पहला सवाल, 3 ही सवाल करूँगा, और पहला सवाल आपसे, क्या द कश्मीर फाइल्स जम्मू कश्मीर में टैक्स फ्री होगी या नहीं? जी बिल्कुल होनी भी चाहिए, सबसे पहली बात है। और क्योंकि मैं एक विभाग देखता हूं जिस विभाग की तरफ से हम लोग ये भी रिकमेंडेशन ऊपर भेज रहे हैं, टैक्स फ्री होनी चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है एकदम फ्री दिखानी चाहिए। ये तो एक ऐसा संदेश है समाज में जो देना बड़ा ज़रूरी है कि किस कारण कश्मीर जला, किस कारण कश्मीर में उपद्रव हुआ। क्योंकि मैंने कल भी एक डिबेटों में बात कही कि सन 1987 के पहले का अगर आप कश्मीर के थानों का रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो हत्या या वो तो चाकू तो भूल ही जाइए, छोटी मोटी कोई छुटपुट घटनाएं होती थी, वरना बिल्कुल रिकॉर्ड क्लियर थे सभी थानों के। 87 के बाद ऐसा क्या हुआ, क्यों कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, क्यों उनका जिनोसाइड किया गया, सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर जानना बड़ा ज़रूरी है। और अगर किसी ने इस पर मूवी बनाकर उस सच को दर्शाया है, लोगों के बीच में लाया है, तो बड़ा सराहनीय कार्य किया है। और जब कोई सराहनीय कार्य करता है तो हम सबका दायित्व बनता है कि उसको हम वेलकम करें, और ताकि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में कोई ऐसी गलती फिर से ना दोहराए कि अपने ही देश में रहने वाले लोगों को बेघर होना पड़े, अपने ही देश में उन्हें माइग्रेंट कहा जाए। कितना दुख होता होगा जब माइग्रेंट लफ्ज़ उनके साथ लगा होगा, और पता नहीं क्यों उनको माइग्रेंट कहते हैं, और जो कहते हैं बड़ा गलत करते हैं। दे वर विक्टिम्स ऑफ ए जीनोसाइड, और जीनोसाइड भी अपने ही देश में होना। उस समय की सरकारों ने जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अगेंस्ट जो बनाई, उसका जो है अभी तक कुछ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है खमियाजा भुगत रही है। उसके कारण जितनी हत्याएं हुई हैं, आपके सामने टीकालाल टपरू जी को मार दिया गया, और उसके आगे पीछे मोटरसाइकिल फैमिली फिल्मी ढंग में घुमाई गई, और जब वो बेचारे पानी के लिए तरस रहे थे तो उसने कहा इसको कोई पानी नहीं देगा, और लोगों ने पानी तक नहीं पिलाया था। आपके सामने अगर आपको याद होगा नीलकंठ गंजू जी को कैसे मारा गया था, उसी तरह से लस्सा कोल जी को कैसे मारा गया था। सबकी हत्याएं, वो महिलाएं जिन, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, मगर कहीं ना कहीं एक ही बात उनकी ज़बान पर है, द कश्मीर फाइल्स ही क्यों, गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बननी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। और गुजरात फाइल जब बनाएंगे तब मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मोसार होंगे लोग। क्या गुजरात का इतिहास भी नहीं जानते? गोधरा कांड में जब 50 से ज़्यादा लोगों को एक ट्रेन के अंदर दोनों साइड से बोगी बंद कर कर जिला दिया गया, और वो लोगों का कसूर क्या था कि वो एक तीर्थ कर आ रहे थे। कहाँ से शुरू हुआ था? ज़रूर बननी चाहिए, पता तो लगना चाहिए कि गुजरात वाल की भी हकीकत कहाँ से शुरू हुई थी। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो क्या था? वो तो रिएक्शन ही था ना। लेकिन शुरुआत किसकी थी? क्या वो उन लोगों की चीख पुकार, वो जिस तरह से भूने गए उस बोगी के अंदर, अगर आप वो अपने सामने वो अगर मंजर अभी सोचते हैं तो आपकी रूह काम जाती है। मेरी तो आज रूह काम जाती है। आप सोचें, मैं और आप एक बोगी में, उस बोगी को कोई बाहर से बंद करके आग लगा दे, क्या हाल होगी मेरी? किसने किया ये? जिसने किया क्या उसका नहीं पता है। और जो कोई भी बेवकूफ़ ये मांग कर रहा है उसको बोलो कि एक तो संभाली नहीं जा रही तुमसे कश्मीर फाइल्स, गुजरात फाइल्स कहाँ संभाल पाओगे? तो ज़रा होश की दवा करो जो ये बात कर रहा है। मगर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स जो है, इससे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म हो रहा है। जो आने वाली जनरेशन, जो 1990 में जो जिन्होंने सहा है वहाँ पर उस टाइम, और कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो
कहीं ना कहीं एक मुस्लिम को गलत नज़र से देखेंगे? मैं कहता हूं इसका भी मैंने बड़ा अच्छा एक हल बताया। बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि 87 की बात की जनरेशन जानती नहीं है क्या सच है। इसी कारण अगर आप देख लीजिए, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो कौन क्या करता है आपके सामने, उसी के कारण अगर जहां कहीं पे भी छिटपुट घटना हिंदुस्तान में घटती है उसी कारण घटती है। मैं अब इसी जनरेशन को एक संदेश देना चाहता हूँ, खासकर 87 के बाद वालों को। पहले ये मूवी देखिए, फिर जानिए कि सच क्या था। उसके बाद आप पूरे हिंदुस्तान में आज कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां जहां पर आप हो वहां पर कोई ना कोई एक परिवार आपको कश्मीरी पंडित का जरूर नजर आएगा, जो बेचारा दुख दर्द में आज वहां रह रहा होगा। आप जाएं उसके घर पर, उसकी कलाई पे धागा बांधे, उसको जाके कहते हैं जादू की जप्पी दें, बोले यार हमारे जो भी गलती हुई हमारे पूर्वजों से या बाकी लोगों से, उसके लिए हम आपको माफ़ी मांगते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, चलो वापस कश्मीर चलते हैं। बताएं क्या ये भाईचारा होगा इकट्ठा के नहीं होगा? आज तो एक मौका है सबके पास, क्योंकि आज सच्चाई इस जनरेशन को भी पता लग चुकी है। तो जाइए ढूंढिए, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित जब यहाँ से इनका जिनोसाइड हुआ था, ये पूरे हिंदुस्तान में जाकर हर एक जगह जगह पर इन्होंने अपने घर, अपने आशियाने बनाए थे। आज आपको हर जगह पर वो घर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 10-15 लड़के भी अगर ये काम कर गए तो इससे बढ़िया हिंदू मुसलमान भाईचारा कभी वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है 47 की भी दूरियां खत्म हो जाएगी। और आज जो कश्मीरी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि जो गलतियां इतिहास में हुई उसको हम जो है ख़त्म कर दें उन सब बातों को। क्योंकि होता ही है कि कोई गलती कर जाता है और जनरेशंस को आने वाले तक को भुगतना पड़ता है। 87 की गलती किसने की? बूटा सिंह होम मिनिस्टर था, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, फारूक साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। जी, ये ढूंढिए, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित जब यहाँ से इनका जिनोसाइड हुआ था, ये पूरे हिंदुस्तान में जाकर हर एक जगह जगह पर इन्होंने अपने घर, अपने आशियाने बनाए थे। आज आपको हर जगह पर वो घर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 10-15 लड़के भी अगर ये काम कर गए तो इससे बढ़िया हिंदू मुसलमान भाईचारा कभी वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है 47 की भी दूरियां खत्म हो जाएगी। और आज जो कश्मीरी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि जो गलतियां इतिहास में हुई उसको हम जो है ख़त्म कर दें उन सब बातों को। क्योंकि होता ही है कि कोई गलती कर जाता है और जनरेशंस को आने वाले तक को भुगतना पड़ता है। 87 की गलती किसने की? बूटा सिंह होम मिनिस्टर था, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, फारूक साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, जीतों को हरा रहे थे। मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कहने कि MUF एक पार्टी थी जुआओं की, जो आगे आना चाहती थी। फारूक साहब को नहीं पचा, फारूक साहब ने कहा कि मेरा तो डायनेस्टिकल रूल है, यहाँ कैसे कोई दूसरा आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने बूटा सिंह के साथ मिलकर सब कुछ किया। तो आज तो एक मौका है, जो इन लोगों ने गलतियां की है सबके पास मौका है। जाएं, कश्मीरी पंडित हमारे ही भाई है ना। अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे कश्मीर का, तो पहले तो सभी पंडित थे, तो आप ही के अपने भाई हैं। आपका दायित्व बनता है। देखिए, सरकारें कोशिशें करती रहेंगी, लेकिन जब तक वो जो मैंने 99% की बात करता हूं, क्योंकि 1% हर एक समाज में लोग गलत होते हैं। उन 1% ने 87 के बाद का उपद्रव किया, लेकिन कसूरवार वो 99% जो उन 1% को ही करने दे रहे थे। मैं एक और बड़ी ठोक बजा के बात हर जगह करता हूं, मैं राजपूत हूं, जो मुस्लिम है ये भी मार्शल कौम है, सरदार भी जो है मार्शल कौम है। क्या इनका दायित्व नहीं बनता था कि ये उन पंडितों को जो है रक्षा करते हैं, उनके घरों के बाहर खड़े हो जाते हैं? भाई तू अगर पंडित को गोली मारेगा, टेररिस्ट तो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू थे ना, तू उसको गोली मारेगा, पहले मुझे मार फिर मेरे पंडित भाई को गोली मार। तो क्या कभी कश्मीरी पंडित बाहर आते? कभी ना आते। आज हमें कुदरत ने समझ लो या समय ने हमें मौका दिया है कि हम अपने सभी कश्मीरी पंडित भाइयों को जो किसी कारण से भी नाराज़ हैं, उनको जाके गले मिलें, उनको कहें ख़त्म हुआ सब कुछ। अब तो वैसे भी स्थिति सुधर रही है, हालात सुधर रहे हैं 370 के बाद। वापस लेकर आओ सबको, आप ब्रांड एम्बेसडर बनो शांति के सबके लिए। आप क्यों बोल रहे हो हिंदू मुसलमान का डिवाइड हो जाएगा? ये जिन लोगों ने ये प्रिज्म लगा के रखा है ना हिंदू मुसलमान का, वही इस चीज़ को कोस रहे हैं, वही विवेक अग्निहोत्री को कोस रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट आज भी वही है। आज भी वो महबूबा मुफ्ती वाली भाषा बोलेंगे या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला वाली भाषा बोलेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए C10 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।